Bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va bien? Welcome friends, welcome again to my class. दोस्तों, इस क्लास का टॉपिक है कि कैसे हम ये पूछेंगे कि क्या आपको इंग्लिश आती है, क्या आप इंग्लिश में बात कर सकते हैं, या फिर कैसे बताएंगे कि मुझे फ्रेंच आती है बोलनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे बात करेंगे। मैंने इस क्लास में और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड की हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, कन्वर्सेशन स्टार्ट करने में सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था, पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। बोंजूर मदाम, बोंजूर मिस्यू, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग सर, कमो तालेबू, हाउ आर यू। तो जब भी किसी से मिलने जाएंगे या कोई हमसे मिलने आएगा तो हम ग्रीटिंग करेंगे और उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं और वो सेंटेंसेस आप अगर यूज़ करेंगे तो ऑफ कोर्स कोई न कोई बंदा आपको वहाँ का लोकल फ्रेंच ज़रूर बोलेगा। जवा वो पार्ले थ्रे बियां ला फ्रांसे पूरा इंडियन, आई सी यू स्पीक गुड फ्रेंच फॉर एन इंडियन। कहने का मतलब ये है कि वो आपसे इम्प्रेस होके ज़रूर बोलेगा कि अरे वाह, यू स्पीक वेरी गुड फ्रेंच फॉर एन इंडियन, यू आर स्पीकिंग वेरी गुड फ्रेंच। मतलब कि आप बहुत अच्छा फ्रेंच बोल रहे हैं बीइंग एन इंडियन। तो आप क्या कहेंगे? मर्सी मदाम, मर्सी मिस यू, थैंक्स मैम, थैंक्स सर। जवा वो पार्ले थ्रे बियाला फ्रांसे पूरा इंडियन। ठीक है, तो आपने जवाब दिया मर्सी मदाम, मर्सी मिस यू। और इस चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी आगे बढ़ा सकते हैं, बोल सकते हैं। ज़म देब्रुई आसे बियां, आई मैनेज वेल। ज़म देब्रुई आसे बियां, ज़म देब्रुई आसे बियां, आई मैनेज वेल। आ से बियां सा, वो आपको बोलेगा आ से बियां सा। आपने क्या कहा? ज़म देब्रुई आसे बियां, ज़म देब्रुई आसे बियां, आई मैनेज वेल। मतलब कहने का कि मैं काम चला लेता हूँ, मतलब मैं अच्छा खासा बोल लेता हूँ। तो वो क्या बोलेगा? जो सामने वाला बंदा होगा, आ से बियां सा, ओह दैट्स गुड, आ से बियां सा। ये वहाँ पर कहने की आदत होती है हर चीज़ में, वो आ से बियां सा ऐसे करके बोलते हैं। तो फ्रेंच कंट्रीज़ में एक एक्सप्रेशन है, जो वेस्ट अफ्रीका में या फिर फ्रांस में जाएंगे तो ये बोलने की आदत होती है लोगों को, अगर कोई ऐसी बात होती है तो ओ दैट्स गुड, इसका मतलब होता है दैट्स गुड। आगे बढ़ते हैं तो फिर देखते हैं कि आप अगर बात को और आगे बढ़ाते हैं और तो कैसे बोलेंगे। en fait actuellement j'aime beaucoup parler français, in fact actually I like speaking French। तो वो क्या बोलते हैं? moi aussi vous parlez français and I also do you speak French in India। यहाँ आपने क्या कहा? en fait actuellement j'aime beaucoup parler français, in fact actually I like very much speaking French। parler का मतलब होता है to speak français, I like speaking French। en fait actuellement j'aime beaucoup parler français। ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस है, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपको कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। en fait actuellement j'aime beaucoup parler français। तो जवाब सामने से क्या आएगा? moi aussi। ज़रूरी नहीं है यही जवाब हो, मतलब एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। moi aussi ये पूछ सकता है कोई ना कोई आपको, वो parler français and do you speak French in India। वो parler français and do you speak French in India। तो आप इसका फिर क्या जवाब दोगे? नो, on parle l'anglais et plusieurs autres langues comme le hindi, le gujarati, le sindhi, le tamil, le कनाडा, ल बांग्ला। अब देखिए यहाँ आप बता रहे हैं कि नो नहीं, वी स्पीक इंग्लिश and various other languages
like Hindi, Gujarati, Sindhi, Tamil, Kannada and Bangla. No, on parle नहीं, we नहीं, हम इंग्लिश में बात करते हैं और बहुत सारे दूसरे लैंग्वेजेस में जैसा कि हिंदी, गुजराती, सिंधी, तमिल, कन्नड़ा और बांग्ला में। तो जवाब क्या आएगा? से बिया। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। नो पार लॉन्गले नहीं, वी स्पीक इंग्लिश ए प्लूजियर ऑथ लॉन्ग ए प्लूजियर ऑथ प्लूजियर मतलब मेनी ए प्लूजियर ऑथ वही ऑथ का स्पेलिंग और अदर का स्पेलिंग जो है एक ही है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। ऑथ लॉन्ग मतलब लैंग्वेज, कॉम का मतलब लाइक, ले हिंदी, ल गुजराती, ल सिंधी, ल तमिल, ल कन्नड़ा, ल बांग्ला। से बिया। नो पार लॉन्गले ए प्लूजियर ऑथ लॉन्ग कम ला हिंदी, ल गुजराती, लिंदी, ल गुजराती, ल सिंधी, ल तमिल, ल कन्नड़ा, ल बांग्ला। तो जवाब क्या मिलेगा? से भी आसा। ओह दैट्स गुड। तो बात को कैसे हमने आगे बढ़ाया, ये सिंपल सेंटेंस है जो आप इसका पैटर्न याद रख सकते हैं और कभी कभी यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली जो चीज है वो उससे आप पूछ सकते हैं, वो पार्ले ओंगले, पार्ले वो ओंगले, डू यू स्पीक इंग्लिश। आप उससे पूछेंगे वो पार्ले ओंगले। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो इंग्लिश बोलता है तो आप कैसे पूछेंगे? वो पार्ले ओंगले, आप इंग्लिश बोलते हैं? पार्ले वो ओंगले, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो जवाब आ सकता है वी, बिया श्योर। अगर वो बोलता होगा तो बोलेगा वे बिया श्योर, वी बिया श्योर, यस श्योर। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस श्योर। वो पार्ले ओंगले, पार्ले वो ओंगले, वही बिया श्योर। अगर वो नहीं बोलेगा, अगर वो इंग्लिश नहीं जानता होगा, ये रेयर ही होता है कि वहाँ पर आपको कोई इंग्लिश बोलने वाला मिलेगा, तो जनरली आपको इंग्लिश ये जवाब मिलेगा दजोले ज पाल सलमा फ्रांसे, सॉरी आई स्पीक ओनली फ्रेंच। दजोले ज पाल सलमा फ्रांसे, आई स्पीक ओनली फ्रेंच। तो फिर अब आगे बात को कैसे बढ़ाएंगे? या फिर आपको ये भी जवाब मिल सकता है देजोले जन पाल पा ओंगले। कभी कभी नौ को खा जाते हैं, ऐसे बोलेंगे ज पाल पा ओंगले, ज पाल फ्रांसे बम्बारा सुसु मोसी मुरे। तो ये भी जवाब आपको मिल सकता है, इसीलिए ये वाले पैटर्न को आप याद रख सकते हैं। कभी कभी आपको ये सुनने के लिए मिल सकता है देजोले का मतलब होता है सॉरी, ज न पार्ल पा ओंगले, ज पाल इसको न को खा अगर ओमिट कर देते हैं यहाँ से, ज पाल पा ओंगले, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता। ज पाल फ्रांसे, आई स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच बोलता हूँ। बम्बारा या तो सुसु या तो मोसी मुरे, ये चारों ये कोई भी लैंग्वेज वो बंदा बोल सकता है, तो वो जपाल बम्बारा, जपाल सुसु, जपाल मोसी मुरे कह सकता है आपको, अगर वो फ्रेंच नहीं बोलता है। अगर फ्रेंच बोलता है जपाल फ्रांसे बोलेगा। इसका क्या पूरा इंग्लिश में हुआ? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक फ्रेंच, बम्बारा सुसु मोसी मुरे। तो इस तरीके का जवाब आपको सुनने के लिए मिल सकता है और आपको समझने में आसानी होगी अगर ये आप सेंटेंस ध्यान में रखेंगे। तो आप अब क्या बोलेंगे? पा द प्रॉब्लम मदाम, नो प्रॉब्लम मैडम, मिस यू। पा द प्रॉब्लम मदाम, पा द प्रॉब्लम, मिस यू। नो प्रॉब्लम, आपको नो प्रॉब्लम क्यों कहा? क्योंकि आप फ्रेंच सीख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत आप फ्रेंच जानने लगे हैं, तो आप नो प्रॉब्लम बोल सकते हैं। या फिर आप बोलेंगे सेपा ग्राब मदाम, मिस यू, इट डजेंट मैटर। सेपा ग्राब काफ़ी यूज़ किया जाता है, काफ़ी कॉमन सेंटेंस है सेपा ग्राब। सेपा ग्राब मीन्स होता है इट डजेंट मैटर। तो ये सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, आप याद रखिएगा। कभी भी आपको हर समय ये यूज़ में आता है, जब भी आप बाहर होंगे, मार्केट में होंगे या फ्रेंकोफोन कंट्रीज़ में ट्रेवल कर रहे होंगे,
तो फ्रैंकोफोन कंट्रीज में ये वाले सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं, c'est pas grave, it doesn't matter। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेस है, इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जब आपकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, आप बाहर निकल रहे हैं, तो आप बोनजूरने मदाम, बोनजूरने मिस्यू, बोनजूरने आबू औसी। आपने कहा उसको बोनजूरने मदाम, तो आपको जवाब मिला बोनजूरने आबू औसी। या फिर अगर उसने आपको कहा बोनजूरने मिस्यू, तो आप क्या कहेंगे, बोनजूरने आबू औसी। इसका मतलब होता है हैव अ गुड डे मैडम, हैव अ गुड डे टू यू ऑल्सो। औसी मतलब ऑल्सो, हैव अ गुड डे टू यू ऑल्सो। बोनजूरने मदाम, बोनजूरने आबू औसी। आगे देखते हैं। अब आपकी बातचीत खत्म हो गई है, अब आप निकल रहे हैं, तो औरवा आदमा अभियांतो प्रोसेनमा कह करके निकल सकते हैं। ये रेयरली यूज़ होता है, लेकिन मैंने काफ़ी जगहों पे सुना है। मतलब प्रोसेनमा का मतलब होता है बियांतो, सून, वेरी सून। मतलब ये भी यूज़ करते हैं वेस्ट अफ्रीका में, मैंने सुना है लोगों को यूज़ करते हुए। और वह आदमा अभियांतो प्रोसेनमा, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारे सेंटेंसेस अच्छे लगे होंगे और काफ़ी इजी लगे होंगे। आपका सजेशन और कमेंट ज़रूर लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।